मोदी जी ने बिहार चुनाव के समय में कहा था, अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं 1 तोला सोना सभी बिहार की महिलाओं को दूंगी। ये सर्वविदित है। अब मोदी जी अपनी विफलता को दिखा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की विफलता है जो वो जनता से सोना ना खरीदना, विदेश यात्रा ना करना, इस प्रकार से अमुक 7 मांगों की मांग रखे हैं। वो अगर हम लोग सोना नहीं खरीदेंगे, हम लोग के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा ही नहीं। हम लोग के घर में मांगलिक कार्यक्रम को रोक दिया गया कि मांगलिक कार्यक्रम आप करिए ही नहीं। तो ये तो भाई वही खा सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। प्रधानमंत्री के तो खुद के बेटा बेटी है नहीं। हमारे रीति रिवाज है कि एक बेटी का शादी हो तो कम से कम एक नाक के कील और एक कान का दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है, देशवासियों को आदेश दिया है कि आप लोग अपने घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदे। इसी विषय पे जब हमने बिहार में महिलाओं से बात करने की कोशिश की और उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक एक करके उन महिलाओं का जो बयान है वो हम आपको सुनवाते हैं। 1 साल तक घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो आप लोग सोना नहीं खरीदे, कैसे देख सोना को मोदी जी किस एंगल से देख रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन सोना का जहां तक बात है तो मोदी जी ने बिहार चुनाव के समय में कहा था, अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं 1 तोला सोना सभी बिहार की महिलाओं को दूंगी। ये सर्वविदित है। मोदी जी ने ही कहा था कि मंगलसूत्र नहीं बचेगा और आज वो सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। और आप देखे होंगे एक विकट परिस्थिति, जब गैस का किल्लत था तो एक महिला ने आप देखे होंगे एक विकट परिस्थिति में जब गैस की किल्लत थी तो एक महिला ने नाक का कील बेच करके अपने घर में गैस लाया था। आपको समझना होगा कि सोना सिर्फ सोना नहीं है, ये कभी कभी किसी घर की ज़रूरतों को भी पूर्ति करता है। जब आपके पास आर्थिक तौर पे कोई चीज़ ना हो या आप मजबूत नहीं है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से पलायन है, इस परिस्थिति में सोना कहीं ना कहीं एक घर को चलाने में भी अहम भूमिका अदा करता है। और सोना स्त्री धन है, ये कानून है, ये प्रावधान है। अगर आप महाराष्ट्र चले जाइएगा, वहाँ का मंगलसूत्र सोना का होता है। अगर वहाँ वो मंगलसूत्र नहीं होगा तो वहाँ विवाह नहीं होगा। अगर आप बिहार में आ जाइएगा तो बिहार में महिलाओं को जो एक 5 प्रकार का जेवर देना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि वे कार्य पूरा होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मांगलिक कार्य ना करें? आप ये कहना चाह रहे हैं आप कैसे सनातनी हैं जो कि आप मांगलिक कार्यों को करने के लिए भी हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये सिर्फ मोदी जी की विफलता है और मोदी जी अपनी विफलता को दिखा रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की विफलता है जो वो जनता से सोना ना खरीदना, विदेश यात्रा ना करना, इस प्रकार से अमुक 7 मांगों की मांग रखे हैं। ये दुर्भाग्य है कि मोदी जी जब कभी हमारे यहाँ बोला करते थे कि चुनाव में मैं सोना दूंगा, आज सोना देने से छोड़िए सोना खरीदने के लिए भी मना कर दिए। 80 करोड़ जनता को वो देते हैं राशन। 80 करोड़ जनता क्या किस झोले में? भाई गरीब को आप 80 करोड़ जनता को आप अपना जो राशन होता है वो देते हैं। वो क्या जनता सोना खरीद सकता है? उस परिवार को तो वो कहते हैं मैं देता हूँ 80 करोड़ जनता को, तो वो सोना खरीद सकता है। जो 40 करोड़ जनता है उसको भी आप बोल रहे हैं कि मत खरीदो। ये दुर्भाग्य है। ये एक विशेष जाति पे प्रहार, ये सोनार जातियों का जो व्यवसाय है उसके ऊपर प्रहार है। आपने देखा होगा कि सराफा ने मोदी को कम से कम 5000 लेटर लिखा है कि आप इन बातों को अविलंब वापस ले, नहीं तो एक बहुत बड़ा समाज जो कि सबभी ने आपको वोट दिया है वो उसका जो है व्यवसाय पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आप देखे होंगे धड़ाक से आज जैसे ही शेयर मार्केट में सोना के बारे में मोदी जी ने कहा, धड़ाम से गिर गया और अर्थव्यवस्था रूट लेवल पे आ गया। तो इन सब परिस्थितियों में मुझे लगता है कि आज मोदी जी देश चलाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वह इन उजूल फिजूल बातों को कर देश की जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता से वो त्याग मांगते हैं। जनता कैसे त्याग करेगी? सरकार आपको चलाना है, आप कह रहे हैं जनता से कि सरकार को आप चलाओ। ये दुर्भाग्य है इस देश का। अब घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो सोना नहीं खरीदना अगले 1 साल तक। तो हमारे देश में जो परंपरा रही है वो अगर हम लोग सोना नहीं खरीदेंगे, हम लोग के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा ही नहीं। क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम में मायके पक्ष से जब तक नाक और कान का नहीं दिया जाता तब तक कन्यादान नहीं होता है, और ससुराल पक्ष से जब तक एक ढोलना होता है और टीका होता है, ये 2 चीज़ नहीं दिया जाए तो शादी ही नहीं होगी। इसके बिना शादी ही नहीं होगी। तो समझिए कि हम लोग के घर में मांगलिक कार्यक्रम को रोक दिया गया कि मांगलिक कार्यक्रम आप करिए ही नहीं। तो ये तो भाई वही खा सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। हम लोग इससे एग्री नहीं करते हैं। इनका ये जो भी हम लोगों से आम जनता से वो मांग रखे हैं वो गलत है। पेट्रोल की कम खर्च कीजिए,
तेल कम खाइए। भाई अब हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे, ये भी अगर वही डिसाइड करेंगे। महिला सुरक्षा हो नहीं रहा है उनसे, कि कहीं भी रेप हो रहा है, किसी भी अपराधी को, किसी भी बलात्कारी को सजा दे नहीं पा रहे हैं, सरकार चलाने में विफल हो रहे हैं, और हम लोगों को कह रहे हैं कि भूखे मर जाइए, आप बेटी की शादी नहीं कीजिए, और आप बेटी को ना सुरक्षित रख पा रहे हैं। उन्हीं के मंत्री, शिक्षा मंत्री तिवारी जी अभी क्या बोले हैं कि बेटियों को पढ़ने की जरूरत क्या है। अरे भाई, बेटी शिक्षित हो नहीं, बेटी की शादी हो नहीं, बेटियों का रेप हो तो रेपिस्ट को सजा हो नहीं, समझे। अंत में कहिए कि भाई आप लोग सब कोई बेटी को मार दीजिए, बेटी को जन्म पैदा ही मत कीजिए। ये हम लोग मोदी जी के साथ नहीं है, जो भी इनका बयान है बहुत ही गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो सोना नहीं खरीदना अगले 1 साल तक। क्यों नहीं खरीदना है सोना? प्रधानमंत्री के तो खुद के बेटा बेटी है नहीं। हमारे रीति रिवाज है कि एक बेटी का शादी हो तो कम से कम एक नाक के कील और एक कान का दिया जाता है। जब उतना सोना से वंचित जब डालते हैं मोदी जी, तो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग, पहला बात कि हम लोग उनको प्रधानमंत्री है हमारे देश के, बाकी हम लोग महिला नहीं मानते हैं उनको प्रधानमंत्री। क्योंकि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, सिर्फ राहुल गांधी हैं, क्योंकि सच के विचारधारा पर चलते हैं और हमारे हो ही नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं कि महिला नहीं मानती है, हम नहीं महिला नहीं मानती है। नहीं मानती हैं, नहीं मानती। महिलाओं का तो सपोर्ट है उनको? नहीं है। क्यों? महिलाओं का सपोर्ट नहीं ना है। जब महिलाओं का सपोर्ट रहते तो महिला का मर्म जानते तो बोलते हैं कि सोना मत खरीदे। सोना कौन खरीदता है? बहुत पैसा वाला अमीर आदमी खरीदता है सोना, गरीब आदमी नहीं खरीदता है। पेट्रोल कौन जलाता है? अमीर आदमी चलता है गाड़ी पर, गरीब आदमी नहीं चलता है। अरे एक मामूली गरीब आदमी के एक मोटरसाइकिल होगा, उसका ज़रूरत के हिसाब से तेल नहीं मिल रहा है। अब मोदी जी बात करते हैं, अपने कफिला 100 गाड़ी के कफिला लेके चलते हैं, उस पर अपना टिप्पणी नहीं करते हैं। एक गरीब पर आप क्लेम लगाते हैं कि नहीं गाड़ी नहीं चलना चाहिए, सोना नहीं खरीदे। हम लोग परंपरा है कि एक बेटी की शादी हो, एक बेटा की शादी है तो कम से कम 5 थान गहना दिया जाता है। तो मोदी जी घर घर पहुंचा दे, पूरा देश का अलाउ कर दे, सोना ले आके चौपा दे 5 थान, ज़्यादा नहीं, एक नाक का एक कान का पहुंचा दे मोदी जी। हम लोग सोना के देखेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगले 1 साल तक घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो सोना नहीं खरीदना है। प्रधानमंत्री अपने जो उनका काम है कॉपी करना, जैसा कि मैंने अभी कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 8 ग्राम सोना फ्री देने की बात की है, तो इन्होंने तुरंत क्या किया, रिएक्शन में सोना पर लगाम लगा दिया खरीदने पर। और बाकी तेल पर भी उन्होंने कहा कि जो है तेल कम खर्च करें, आप हवाई जहाज़ पर घूमिए, विदेश दौरा कीजिए, 100 गाड़ी प्रचार में दौड़ाइए और जनता को कहिए और कार्यकर्ताओं को कि आप जो है तेल पर लगाम लगाइए। ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी की बात अब नहीं चलेगी देश में। हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को मानते हैं और वही बनेंगे सच्चे प्रधानमंत्री। ये कैसे होगा? ये तो मोदी जी बहुत अधिक किए, गद्दारी किए हैं। ये तो होना चाहिए कि सोना कैसे हम लोग बाल बच्चा के शादी कैसे करेंगे? हैं, मेरा बच्चा को शादी करेंगे तो हम कैसे, हम बिना सोना कैसे होगा? 1 साल के लिए जो बंद कर दिए, बहुत गंदा काम किए हैं। हम लोग इनको मोदी जी को हम इतना अथी दिए और ये ऐसा कर रहे हैं। ये करने से होगा? है ना, तो सोना पर भाव थोड़ा गिराए और सोना को उपलब्ध करवाइए। ये नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए सोना, ये होने वाला बात नहीं है ना। तो हम लोग अगले 1 साल तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम में आप लोग सोना नहीं खरीदेंगे? नहीं, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होना भी नहीं चाहिए। ये कैसे होगा? ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आप लोग के ऐसे किए हैं, आप ऐसा करिएगा, घपला कीजिएगा।